दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहां पे भी वो पहुंचे हैं, और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। देखिए मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं है, मोदी जी इस टाइम पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। आप क्या ऑफर कर सकते हैं किसी को? मेरा मसला, कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के तीसरी चीज कोई नहीं आपके पास। हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया को, दो मुल्क के जो वजीर आजम बैठेंगे ना, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? मोदी जी की इकोनॉमी क्या है, उनकी कंट्री कहां चली गई हुई है? मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये मोदी शुदी जो प्लान काढ़ा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है, कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके यही मेरे ख्याल से यही बात करेंगे कि भाई फ्लड आया था, पाकिस्तान में बहुत नुकसान हो गया, हमें इतना फंड चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों की हम मतलब लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पसीराई होगी मेरे मजहब की, तो उसने बना दिया। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए। लीडर जो होता है ना, लीडर वो हमेशा पीछे रह के सिर्फ मिसालें कायम नहीं करता, वो मैदान में आके मिसाल कायम करता है। हमारा मुल्क जो है ना, वो हम तो रोटी कपड़ा मकान इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने में जो है वो रह गए हैं। हम ये इन चीज़ों तक कभी पहुँचे ही नहीं है। ठीक है, हमारी जो है वो बेसिक ज़रूरियात जब पूरी होंगी तो हम उनसे निकल के कुछ और सोचेंगे ना। पाकिस्तान के ताजिर जो हैं अपने पैसे निकालकर बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताजिर अपने पैसे निकालकर दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों से कि वो यहाँ लाकर इन्वेस्ट करें। अपना कुछ दाल सब्जी जरा उत्थे ही है चलान, खुदा का नाम है, तरस करो इस मुल्क के ऊपर यार। पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, आप 2 बिलियन का कहते हैं बेचना है, कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार, कि खोखे ही लाने। जहाज तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनकी लीजें एक्सपायर है सारी। कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का दुबई में जलवा देख पाक मीडिया के तोते उड़ गए हैं। हाल ही में दुबई ने COP28 का सम्मेलन करा, जिसमें 160 देशों के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया। पर इन 160 देशों के पीएम में मोदी एक ऐसे पीएम थे जिसकी एंट्री ने पूरी दुनिया को हिला डाला। पीएम जैसे ही दुबई पहुंचे, वहां की पब्लिक ने मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया और चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे। और ये सब देख पड़ोसी देश पाकिस्तानी मीडिया एकदम हैरान हो गई, क्योंकि आपको पता है कि दुबई एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, पर पाकिस्तान के पीएम को वहां कोई पूछ भी नहीं रहा था। पर हिंदुस्तान के पीएम मोदी को खुद दुबई के सुल्तान लेने पहुंचे। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि पाक मीडिया मोदी के दुबई एंट्री पर क्या कह रही है। तस्वीर खिंचवाई सबने, तस्वीर खिंचवाई, तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे COP28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है, इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। देखें, दे आर वर्किंग, उनकी टीम काम कर रही है। वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे ताकि हम कमर्शलाइजेशन और ये जो कार्बन को जो है कमर्शलाइजेशन को बीट कर सकें। उसे 10 साल होने वाले हैं, अपने मुल्क में वजीर आजम है वो। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शहर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं, उसे कैसे हल किया जाए। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब वो उस मीटिंग में बैठेंगे,
उनके पास करने को क्या है, क्या रह गया हुआ उनके पास बात करने को? शोएब भाई कभी सोचें इस चीज को। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे ख्याल से तो ये बात करें जी पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में ये आ गया, पाकिस्तान में जलजला आ गया, पाकिस्तान में सैलाब आ गया, हमें उसकी हेल्प चाहिए, हमें उसकी हेल्प चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें इमदाद चाहिए। हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई अजीज बुरे हालात में होता है, आप उसकी हेल्प करोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार आप कहोगे यार ये क्या है यार, ये रोजाना का इसका काम है ये वाला। इसी तरह हमारा पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में ये बन चुका है। जो हमारे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे, उससे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे, इन सब का काम था मांगना मांगना मांगना। इंडिया ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांगी मुख्तलिफ चीज़ों में, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। अमेरिका ने इवन के ये कहा कि इंडिया को अगर हम ये टेक्नोलॉजी देंगे तो ये मिसाइल बनाएंगे, ये बम बनाएंगे, दुनिया के लिए खतरा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम ऐलान किया, सर ये ऑन द रिकॉर्ड बातें मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम ऐलान किया कि ठीक है हम 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पीछे चले जाएं लेकिन हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे। आज इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है कि पूरी दुनिया उसे मानती है, दुनिया इंडिया से टेक्नोलॉजी मांग रही है इस टाइम। इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है ये, इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते। हमारा मुल्क जो है ना वो हम तो रोटी कपड़ा मकान इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने में जो है वो रह गए हैं। हम ये इन चीज़ों तक कभी पहुँचे ही नहीं हैं। ठीक है, हमारी जो है वो बेसिक ज़रूरियात जब पूरी होंगी तो हम उनसे निकल के कुछ और सोचेंगे ना। हमारी घर में रोटी पूरी होगी तो हम कोई अच्छा सूट पहनने का सोचेंगे। तो ये सूरत हाल है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वो बेसिक नीड्स से निकल के आगे जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के अंदर एक आपको पता होगा अबू धाबी के अंदर मंदिर भी बनाया बहुत बड़ा, तो उन्होंने इस बात का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी रिस्पेक्ट ही हमारे लोगों की जो आपके यहाँ पर काम करने आते हैं। यहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा दुबई के अंदर आपने देखा होगा कि हिंदुओं की, तो क्या लगता है कि आपको क्या उनको इतनी इजाज़त देनी चाहिए थी वहाँ पर कि वो अपनी इबादत गाह बना के इबादत करें? इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने बनाया है तो ये चीज़ जो है वो अगर इंडिया में भी हर जगह पे जो है ना वो आज़ादी होनी चाहिए इबादत करने की। पाकिस्तान में भी अगर होता है, हमें इंडिया में जो है वो मुसलमानों के लिए मसाजिद भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये हाँ जी, और अगर कोई अरब कंट्री है वहाँ पे मंदिर बन रहा है, वहाँ पे उनकी कम्युनिटी है, उन्हें उनकी इबादत की जो है वो आज़ादी दी जा रही है, तो ये अच्छी बात है। सिस्टम आपका बैंकरप्ट हो चुका है और आप हैं कि इंटरनेशनल दौरे, खुदा का नाम ले, कभी ये चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी एफिल टावर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं। ना इस बंदे का कोई पोर्टफोलियो है, ना इसके पास कोई इलेक्टेड कोई लंबी चौड़ी पोजीशन है। पता नहीं कोई इनको लाने वाले भी मेरे पास बड़े नवाबजादे ने यार, पता नहीं IMF का पैकेज है, इतना पैसा आ गया इनके पास। देखो यार, पाकिस्तान की इज्जत इसलिए नहीं होती है और इनसे इसलिए कोई नहीं मिलना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के PM जहां भी पहुंचते हैं वहां भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और इन लोगों की ये नई आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। और यदि कोई पैसा दे भी देता है तो जिस काम के लिए पैसा लेते हैं वो काम कभी नहीं होता है। और इसलिए कोई भी देश, चाहे मुस्लिम कंट्री हो या फिर अदर कोई कंट्री हो, इन पर ट्रस्ट नहीं करता। और फिर भी ये लोग बात करते हैं इंडिया की बराबरी करने का। इंडिया की बात छोड़ो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की बराबरी कर ले तो बड़ी बात है। तो यार आप लोगों को क्या लगता है कि यदि पाकिस्तान की हालत ऐसी ही रही जैसी अभी है, आने वाले 10 साल बाद पाकिस्तान किस कंडीशन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।